कर्म में जिस मर्म में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। दो प्रकार का सर्जन बताए हैं। प्रथम 18 अध्याय जो है इसमें आसुरी सृष्टि का सर्जन हुआ है और 19 अध्याय के बाद आता है देवी सृष्टि। दो प्रकार का सर्जन बताया है। 3 प्रकार के दाम्पत्य जीवन का दर्शन किए हमने। कश्यप और दीदी के बीच में हमने देखा है कि जहां असंयम है वहां असुर का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रसंग आता है वहां। लोभावतार कहा है, लोभ का कोई थोक नहीं, लोभ को कोई रोक नहीं सकते, लोभ को अपार कहा है। जो बाल्यावस्था में लोभ करता है वो जवानी में भी करेगा और जो जवानी में करता है वो वृद्धावस्था में करेगा। अयम निज परोवेति गणान लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू। भगवान ने कहा तेरा दिल को तू उदार कर, ये संकुचित दृष्टि तुमने क्यों कर रखी? मां को 4 प्रकार का दोष लगा है। मन संयम, कालगत दोष, देव अपराधकृत और पति आज्ञा उल्लंघन, जिसके परिणाम से असुरों का जन्म हुआ है। देवहूति, कर्दम, मनोर शत्रुपा, जिनके माध्यम से हमने देखे हैं देवी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। मनु महाराज का वंश आगे बढ़ रहा है। विसर्ग लीला, विशिष्ट सर्जन, जो सर्जन शुरुआत उन्होंने करी थी ब्रह्मदेव ने, वो आगे कैसे बढ़ी वो आता है चतुर्स्कंध में। चतुर्स्कंध में 4 मुख्य प्रकरण, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के प्रारंभ में हमने यज्ञ यागादि की बात देखी। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। हेतु क्या है? कर्म तो कर रहा है, सत्कार्य कर रहा है, सत्कृति कर रहा है। यज्ञ करना अच्छी बात है, बाकी विचारधारा ये है कि मैं शिव जी का बदला लूं। सत्कार्य बदला लेने के लिए न करो, स्वयं बदलने के लिए करो। तुम्हें बदलना है, बदला नहीं लेना। बदला लेना आध्यात्म आत्महत्या है, यह अध्यात्म आत्महत्या है। वैर, वहम और वासना, ये तीनों चीज तुम्हारा जीवन को तो बिगाड़ देगी, ये तुम्हारा मृत्यु को भी बिगाड़ देगा। किसी के प्रति न रखो, वैरवृत्ति किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, द्वेष भाव न हो। स्वामी जी का है, निजमय प्रभु देखे ही जगत अब कहीं सर करो हूं विरोध। इस सारा जगत जब ब्रह्ममय है तो किसके साथ विरोध में करो? वैरवृत्ति है। दक्ष प्रजापति को बदला लेना है, बदलना नहीं है। सत्कार्य आप भी करो तो सत्कार्य करने के बाद सत्कार्य को भूल जाओ। याद रखोगे तो तुम्हारा अहंकार जो है वो पुष्ट हो जाएगा। व्यक्ति का पतन काम क्रोध लोभ से नहीं होता, अभिमान से ही होता है। परोपकार्य, सत्कार्य माने परोपकार्य। तो परोपकार तो बादलों भी करते हैं। बाकी आपने कभी देखा है बादलों जब बरसते हैं ना, वर्षा करने के बाद पता नहीं कहां चले जाती है लोग, पता ही नहीं चलता कहां चले गए। बादलों की तरह तुम परोपकार करो, परोपकार कर लिया भूल जाओ। तुम्हारे सत्कार्यों को प्रकट करने से उसका यथार्थ फल मिलता नहीं। बहुत ज्यादा जाहिरात वो दुनिया के सामने बताओ मत कि तुमने एकादशी का व्रत किया है, कि तुमने ये किया है, कि तुमने ये किया है। ये कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। नीति सूत्र कहते हैं
भजन, भोजन, धन और स्त्री, ये चार के ऊपर पर्दा होना चाहिए। इसको प्रकट कभी मत करो। तुम्हारा भजन भी गुप्त रखो, किसी को बताओ मत कि तुमने 5 माला करी। जिसको पता होना चाहिए उसको तो पता ही चल गया कि तुमने किया है। क्यों करते हो तुम, क्यों बताते हो? क्या तुम तुम्हारी बैंक बैलेंस दुनिया भर को जाकर तुम बताते हो कि भाई मेरे पास तो 25 लाख रुपया है? अब किसी को, अरे तुम्हारे सगे भाई को भी तुम नहीं बताते हो कि मेरे पास कितना पैसा है। तो भाई तुम्हारा भजन भी मत बताओ। जैसे तुम रुपये को छुपाते हो ना, ठीक उसी तरह से इसको भी छुपाओ। गुप्त रहेगा, प्रकट भक्ति बढ़ती नहीं। प्रकट भक्ति बढ़ती नहीं, वो स्थिर रुक जाएगी। गुप्त रखो। शिव जी का चरित्र बताया है, तन्वे मनः शिव संकल्प मस्तु। शिव माने विश्व का कल्याण करने वाला। पुष्पदंताचार्य महाराज, गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य महाराज ने जगत के सामने ये कह दिया, भुवन भय भंग व्यसनीनम। शिव जी महाराज कौन है? किसका व्यसन है उसको? बोले समाज का, दुनिया का दुख को हरना, दुख को दूर करना। दुख माने जहर, तो जो जहर प्रकट हुआ ना वो शिव जी ने पिया था। स्वयं दुख को वो झेल लेते हैं, इसके बदले में उन्होंने अमृत दिया है। शिव जी के पास बहुत सारी चीज सीखने की है भाई, समय के अभाव हम आगे जाए। द्वितीय प्रकरण अर्थ प्रकरण, धर्म प्रकरण बताया, अब अर्थ प्रकरण। अर्थ प्रकरण के अंदर मनु महाराज के द्वितीय पुत्र जिसका नाम है उतानपाद, उसका प्रकरण आ रहा है। ते अंतर्गत ध्रुव चरित्र है। भगवान की भक्ति, बालक हठ, निर्दोष है, ये निष्कपट है, निर्लोभी है, निरहंकारी है, उसी को ही परमात्मा मिलता है। मैत्री महाराज ये प्रसंग विदुर चाचा को हरिद्वार में ये सुना रहे हैं। शुकताल में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा के किनारे ये प्रसंग सुना रहे हैं, और नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे सुत पुराणी महाराज ये प्रसंग शौनक आदि 88,000 ऋषियों को एक साथ में 3 जगह पर भागवत चल रही है और एक ही बात चल रही है। मैत्री महाराज कहे, विदुर जी सुनो, मैं आपको बताता हूं। मैत्रेवाच जाये उतानपादस्य सुरुति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेत्रायत सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचे पुत्र कम्मारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरक्षन्तम् ध्रुवं राजा व्यनन्दत। मैंने 1-2 दिन पहले आपको ये बताया था कि कोई गणित के या कोई भूगोल खगोल के कोई अध्यापक हो, टीचर हो, और बच्चे को कुछ भूगोल खगोल की बात करनी हो। मैंने बताया था नदियों के बारे में, तो इसकी ऊंचाई और इसकी गहराई और कितने पानी इसमें है, कहां से शुरू हुआ, कितने किलोमीटर, तो ये बच्चों को समझ में नहीं आती। तो वो क्या कहेगा कि वह एक था राजा जिसका नाम था हिमालय, उसकी पत्नी का नाम था मैना, उनकी 2 कन्या, उनकी 2 बेटी थी, एक का नाम था सिंधु हुई और एक ब्रह्मपुत्रा हुई, और दोनों का ब्याह उन्होंने सागर के साथ कर दिया। तो ये सब समझ में आते हैं। भूगोल खगोल की बात करो तो समझ, यहां यही हो रहा है। एक था राजा, उसकी थी 2 पत्नी, एक थी प्रिय, एक थी अप्रिय। तो जो प्रिय थी उसके पुत्र का नाम हुआ उत्तम, और जो अप्रिय थी उसका पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। कहानी है ना, तो यहां भी कहानी हुई। बाकी तत्व यह है उतान पाद। उतान पाद माने चरण, ऊत माने ऊपर, जिसका पैर ऊपर है और माथा नीचे है उसका नाम हुआ उतान पाद। पहले से ही मां के गर्भ में हमको सिखा दिया है कि जब तू बाहर आवे ना तो तेरा माथा नीचे रखना, ऊपर मत रखना। अभिमान में तू मत रही, नीचे माथा रखो। और 2 पत्नी है, सुरुचि सुनीति। रुचि माने इच्छा, जो चाहा खा लिया, जो चाहा पी लिया, जो चाहा पहन लिया, जब चाहे तब पंडाल में आना, जब चाहे तब पंडाल से जाना, ये सुरुचि, बराबर ना। तो उसका पुत्र का नाम हुआ उत्तम। उत्तम माने तत्पुरुष, क्षणिक, टिकता नहीं,
तुमने जो चाहा मन चाहा कर लिया तो उसका फल टिकने वाला नहीं है, वो क्षणिक है बस। या तो उत्तम, उत माने ईश्वर, तम माने अंधकार, जो ईश्वर के प्रति अंधकार है, प्रभु का जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो पशु की तरह जो चाहा खा लिया, जो चाहा पी लिया, जो चाहा बक लिया, जब चाहा आए जब चाहे गए। पशु भी, जानवर भी यही करते हैं। क्या हुआ? बोले उत्तम, तत्पुरुषो क्षणिक। और दूसरी पत्नी का नाम है सुनीति। नीति, नीति तो कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, 3 बजे ही शुरू होता है, 3 बजे ही तेरे को आना है, 4 बजे नहीं आना। नीति कहती है ना। और इस प्रकार से तुम करोगे तो तुम्हारे बेटे का नाम क्या हुआ? बोले ध्रुव। तो ये नियम से रहोगे तो फल जो मिलेगा ध्रुव, ध्रुव माने अविचल, एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए। नीति पसंद नहीं है किसी को। कोई हमको कहे कि तुम्हें ऐसे करना, किसी को अच्छा नहीं लगता। मन चाहे सो करना, सब चाहते हैं वो कर लेते भाई। बाकी फल देखो क्या मिलेगा, वो जो है क्षणिक, और ये वाला जो है वो शाश्वत रहेगा मेरे भाई। सुरुचि जो है वो प्रिय है, सुनीति प्रिय नहीं है। एक बार ये उत्तम को गोदी में लेकर राजा जो खेल रहे थे, बालक ध्रुव ने सोचा मैं भी पिता के गोद में जाऊं, मैं भी खेलूं। वो दौड़कर जो आ रहा था, सुरुचि पीछे खड़ी थी और कहा कि ए ध्रुव, कहां जा रहे तू? रोका इसको। बोले मैं भी पिता के गोद में जाकर मैं भी खेलूंगा। बोले नहीं, तू गादी पर नहीं बैठ सकता। ये गादी पर बैठना हो तो तू जंगल में जाओ, भगवान की प्राप्ति करो और उससे ये मांगना कि तेरा दूसरा जन्म मुझसे हो तो मैं तेरे को गादी पर बिठाऊं। तेरी मां जो है वो अभागी है, वो प्रिय नहीं है। तेरा पिता भी उसका नाम लेने में उसको शर्म आती है। रेलवे की फाटक बंद हो जाए और हमको खड़ा रहना पड़े, किसी को अच्छा नहीं लगता ना। भारतीयों की बात कर रहा हूं, फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, गाड़ी वाला तो इसलिए खड़ा रह जाता है क्योंकि वो गाड़ी जो है ना नीचे फाटक से जा नहीं सकती। बाकी गाड़ी के नीचे जो भी निकल सकता है वो सब निकल जाएगा। हमने तो रिक्शा को भी नीचे से निकलते हुए देखा है। बाइसिकल वाला निकल जाएगा, मोटरसाइकिल वाला निकल जाएगा। किसी को अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें कोई करे तो, मन चाहे ही करना। नीति से किसी को नहीं जीना। तो भगवान की प्राप्ति कर और जाओ दूसरा तुम जन्म मांगो। आयो, अपमान हुआ है बालक का और पड़पड़ हो रहा है। मेरे भाई बहन, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, तुम किसी का अपमान न करो, किसी की हाई मत लो, किसी की हाई मत लेना है तो सबका आशीर्वाद लो। तुम ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें बिना मांगे आशीर्वाद दे। तुम्हें कोई तुम्हें कहे ऐसा मौका ही मत दो। अपमान किया है, रोते रोते अपनी मां के पास आयो। मां ने पूछा, सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तू गिर गया क्या, तेरे को चोट लगी है? ध्रुव ने एक ही सवाल कहा कि मां तू मेरे पिता की पत्नी नहीं है क्या? बोले हाँ हो तो सही बेटा। तो मेरी सुरुचि मैया ने ऐसे क्यों कहा? बोले तेरे पिता को मैं पसंद नहीं हूं, इसलिए उसको शर्म आती है मेरा नाम लेने में भी। मां तू अभागी है क्या? बोले बेटा अभागी ही तो हूं, जब भी तो मेरे को झोपड़ी में रहना पड़ता है और तेरी सुरुचि मां महल में रहती है, तो मैं अभागी का बेटा हूं। हाँ बेटा, तेरा नसीब ठीक नहीं है। देखो मां जो है ना, मां अपने बच्चे को कभी कुसंस्कार नहीं देती। गलत बात हो तुम्हारे बच्चे को न बताओ, सत्य बताओ जो भी हो। बच्चा जो है कोरा कागज है, जो लिखोगे अंकित हो जाएगा। बच्चा वही है जो माता पिता की नकल करता है, जो भी माता पिता करे। तुम्हारे बच्चे को संस्कार मिले, इसीलिए यदि तुम्हें व्यसन भी छोड़ना पड़े छोड़ो। बाप यदि मां का अपमान करे और बच्चा ने देख लिया तो बच्चा ये समझेगा कि भाई ये तो ऐसी चीज होती है, ये भी बड़ा होकर अपनी पत्नी का अपमान करेगा। बच्चे के सामने बाप सिगरेट पीवे तो बच्चा ये समझेगा कि सिगरेट पीना तो एक आम चीज है, बड़े होकर वो भी सिगरेट पिएगा। तुम्हारे बच्चे को कोई कुसंस्कार हो, ऐसा कर्म कभी मत करो। भूल से भी पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ो मत, गलत प्रभाव होगा। तुम्हें लड़ाई भी करनी होती है भाई, लड़ाई तो बहुत होती है।
लड़ाई भी करनी है तो तुम एक कोई कमरे में चले जाओ है? और आपस में तू जो सुना, बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।